हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द ग्रोइंग डिफेंस टाइज बिटवीन जापान एंड इंडिया. When we are talking about the relation between India and Japan, so for last one decade we have seen that a rapid development, a rapid growth in the defense ties between both nations. Somewhere China is one of the major region behind it, या हम कह सकते हैं to maintain a balance of power in Indo-Pacific region is also the major concern, कि जिसकी वजह से दोनों देशों ने जो है डिफेंस कॉपरेशन को, डिफेंस टाइज को बहुत रैपिडली इंक्रीज किया है. नाउ रिसेंटली अ मिनिस्टर लेवल 2+2 मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैव बीन टेकन प्लेस इन टोक्यो बिटवीन बोथ नेशन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशंस किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे गए हैं. क्या ये एग्रीमेंट्स हैं, क्या डिस्कशंस इंपॉर्टेंट हुई हैं, इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे. साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, डिफरेंट एरियाज में कॉपरेशन की बात करी गई है, उसको भी सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. बट बिफोर दैट जो हमारा वीकली शेड्यूल है एक बार गो थ्रू करेंगे. हमारा डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन 10:15 बजे एक सेशन रहता है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं. मेंस करंट अफेयर्स का हमारा 2:15 बजे सेशन रहता है, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. भाई मेंस में कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, इसका आइडिया इस सेशन के माध्यम से आपको मिलेगा. डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन है 6:15 बजे रहता है. इसके अलावा एचबी पटवारी एग्जाम्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे पटवारी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसका आइडिया, इसका अंदाजा आपको सेशन में ही मिल पाएगा. इसके अलावा बहुत से हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स रहते हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन जो है हमारे टीचर्स द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है. मोटिवेशनल वीडियोस भी जो है उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट जो है एक कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन बना रहे. इस प्रिपरेशन में एक मोटिवेशन की भी बहुत जरूरत रहती है. तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक. तो अभी रिसेंटली इंडिया एंड जापान के बीच जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है टोक्यो में, जिसमें बोथ नेशंस एग्री ऑन बेसिकली जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये डिस्कस किया गया. मैरीटाइम सिक्योरिटी इज अनदर मेजर कंसर्न बिटवीन बोथ नेशन. चाहे हम जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, भाई सीशोर रीजन है ना. और कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए जो एक मेजर कंसर्न है वो है चाइना. चाइना बड़ी तेजी से जो है सिंगल हैंडली ग्रो कर रहा है आपके इंडो पैसिफिक रीजन में, कैसे काउंटर किया जा सकता है. तो कहीं ना कहीं डिफेंस टाइज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं स्टूडेंट, थ्रू दिस मैप यू कैन सी दैट कि भाई इंडियन ओशन से लेके, इंडियन ओशन में इंडिया एक मेजर नेशन है. एंड ऑफ कोर्स जापान की बात करेंगे तो जापान भी जो है पैसिफिक नेशन का एक इंपॉर्टेंट नेशन हो जाता है. So somewhere we can see that कि भाई cooperation between both nations is important. Now talk about कौन कौन से highlighted points रहे इस मीटिंग में. सबसे पहले बात करेंगे enhanced defense cooperation की. बात करी है दोनों देशों में, जिसमें ये डिस्कस किया कि जो डिफेंस बजट है उसको सब्सटैंशियली दोनों देश जो है ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे. ठीक है जी, क्योंकि चाइना भी बड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है अपनी पावर को, चाहे हम साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में समझें. ठीक है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहना चाहिए. और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो लीडिंग जो नेशन, एशियन नेशन है, ये कॉपरेशन बढ़ाएं अपना. ठीक है जी, स्पेशली डिफेंस कॉपरेशन. इसके अलावा इनहेंसिंग मैरीटाइम कॉपरेशन. तो ना सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है, मैरीटाइम कॉपरेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स. अगर जापान की बात करें, एक आइलैंड नेशन है और सी चारों तरफ से सी से घिरा हुआ देश है. सो कहीं ना कहीं जो है ट्रेड कॉमर्स एक मेजर फैक्टर बनता है डेवलपमेंट का, इकोनॉमी ग्रोथ का. सेम इन द केस विद इंडिया, है ना. हाफ ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ सी शोर. तो हमारा जो ट्रेड है, कहीं ना कहीं जो मैरीटाइम कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा. इस पर सहमति दोनों देशों ने इस सेशन में बेसिकली डिस्कस करी है. और कहीं ना कहीं इसमें ये कहा गया कि भाई जो भी इनिशिएटिव दोनों देशों द्वारा लॉन्च किए जाएंगे उसको एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे. जैसे अभी जापान एग्री टू सपोर्ट द सागर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया. जो सागर इनिशिएटिव है हमारा, उसको भी सपोर्ट जो है यहां पे कर रहा है जापान. इसके अलावा ग्लोबल कॉपरेशन की भी हम बात करते हैं कि भाई ग्लोबल कॉपरेशन भी इससे बढ़ेगा. देखिए, एक फ्री एंड बेसिकली रूल बेस्ड इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन, वो जरूरी है. एक फ्री जोन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर नेशन की हैगमनी इस रीजन पे बढ़े. तो यहां पर जो है एक फ्री ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी जो है, एक ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी जो है सभी देशों के लिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ जापान एंड इंडिया. मैंने जैसे कहा एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा.
तभी जो है सभी देशों में एक्टिविटीज, अपनी ट्रेड जो एक्टिविटीज हैं, अदर एक्टिविटीज हैं, उसको सही मायनों में जो है आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए क्या है, इंटरनेशनली चाहे देश बड़ा है चाहे छोटा है, उसकी नीड्स होती हैं, है ना। और इंटरनेशनल लॉस के तहत जो है एक पर्टिकुलर रीजन में हैगेमनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती किसी पर्टिकुलर नेशन की। जो सी रीजन है वो सभी का है, वहां पे सभी के लिए जो है एक ओपन फ्री जोन रहना चाहिए, रूल बेस्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर नेशन उसको कंप्लीटली ऑक्युपाई करके अपने अकॉर्डिंग लीड कर पाए, जैसे अभी चाइना हमें करता हुआ दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स इन सभी फैक्टर्स को जो है डिस्कस इसमें किया गया, और इसका सेंट्रल आइडिया जो अगर हम बात करेंगे तीनों ही पॉइंट्स का, चाइना की जो हेगमनी है, ठीक है जी, मैरीटाइम रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, वो एक सिमिलर पॉइंट यहां पे बनता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम अदर डेवलपमेंट्स बिटवीन बोथ नेशन, जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमारा आज मेजर डिस्कशन का टॉपिक डिफेंस ही है, तो उसको सबसे पहले डिस्कस करना इंपॉर्टेंट बनता है जी। लगातार कुछ समय से, जैसा मैंने कहा कि हमारी डिफेंस जो कॉपरेशन है वो बड़ा है, जिसमें डिफेंस एक्सरसाइजेस भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स में बहुत बार सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जिमेक्स जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच होता है, शिनायु मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज है, धर्म गार्डन आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड जापान के बीच होती है, ठीक है जी। यहां से प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जा सकता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत से देश शामिल होंगे, मिलान नाम की, इसमें भी दोनों देश शामिल हैं। रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एग्रीमेंट भी दोनों देशों ने बेसिकली एग्री किया है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज जिसमें इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दीज आर बेसिकली द डिफेंस एक्सरसाइजेज जो बेसिकली दोनों देशों के बीच होती हैं या दोनों देश इनमें शामिल हैं, अगर हम मल्टीलेटरल नेशंस पार्टिसिपेशन की बात करें तो, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल फ्रंट्स हैं, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फ्रंट्स हैं जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे क्वाड इज द मेजर आपका एक सिक्योरिटी, एक अलायंस है, एक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस शामिल हैं टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है जी। तो क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 में दोनों देश कॉपरेट कर रहे हैं, G4 में भी कॉपरेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ITER। तो इंटरनेशनल फंड्स के माध्यम से भी जानते हैं कि भाई कैसे दोनों देशों के बीच जो है कॉपरेशन बढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स अगर कॉपरेशन बढ़ रहा है, देखिए एशिया कॉन्टिनेंट की जब बात होती है तो बेसिकली तीन चार देश ही हैं जिनका मेजरली डिस्कशन होता है, चाइना, जापान, इंडिया इसमें सबसे आगे हैं। यहां पर चाइना के साथ दोनों ही देशों की, जापान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या है कि भाई कहीं ना कहीं अगर दोनों देशों के बीच कॉपरेट रहेगा तो वी विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर चाइना। सो यहां पर दोनों देशों के बीच जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं या ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन ODI। ODI बेसिकली एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है डेवलपिंग नेशन का, उसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो जापान जो है बेसिकली ODI प्रोवाइड किया है भारत को, जिसमें बेसिकली किन किन एरियाज में क्या वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है जी, इसमें बेसिकली एग्री किया है ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की उसको रिजॉल्व किया, स्पेशली जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो जब बनी थी तो जापान ने इसमें बहुत ज्यादा सहायता की थी। इसके अलावा जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है दादरी यूपी से लेके मुंबई तक, है ना, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक रेलवे प्रोजेक्ट है, फास्टेस्ट रेलवे फ्रेट हम कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है जापान ने बहुत ज्यादा इंडिया की सहायता करी है। अब थोड़ा सा ODI की कंटेक्स्ट में मैं बात कर लूं तो इसमें बेसिकली क्या है कि पीरियड इसका रहेगा 15 ईयर्स रीपेमेंट का, कि जो भी लोन इंडिया को ODI के तहत जापान प्रोवाइड करेगा 15 साल में भारत को रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ग्रेस पीरियड 5 साल का दिया जा सकता है, इफ इट इज रिक्वायर्ड। 5 साल समय और दे दिया कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट रेट की बात करूं, बहुत ही कम इंटरेस्ट है, 0.65% इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो कह सकते हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव
जापान इज सपोर्टिंग इंडिया, जो विजन है इंडिया का, एक डेवलप इंडिया का, ठीक है जी, उसको सहायता कर रहा है। भारत का जो इकोनॉमिक या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको भी जापान हर संभव सहायता कर रहा है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट अदर सम इनिशिएटिव, जिसमें हेल्थ केयर एक मेजर इशू रहा है। देखिए कोविड-19 में ग्लोबली हमने देखा दैट इंडिया का जो एक प्रेस्टीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। ग्लोबल फार्मेसी हब इंडिया को माना गया बहुत से देशों की, थ्रू मेडिसिन, थ्रू कोविड जो किट्स हैं या फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर संभव सहायता जो है भारत ने करी। इवन जापान की भी बहुत ज्यादा हेल्प है इंडिया ने करी है यहाँ पे, ठीक है जी। सही टाइम में मेडिसिन या किट्स जो है आपकी उनको प्रोवाइड करने की बात करें, या इंटरनेशनली दोनों देश मिलकर भी जो है बहुत से नेशंस की सहायता करने के लिए एग्री किए थे कोविड-19 में। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो लीडिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है लीडिंग हमारा भारत का एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है। सेम इन द केस विद जापान, AH-WIN इसी प्रकार का जापान का भी इनिशिएटिव है। तो दोनों इनिशिएटिव्स को पहले तो दोनों देश सपोर्ट करते हैं इन प्रोग्राम्स को, और आगे मिलकर कैसे इस पे काम किया जा सकता है इस पर भी लगातार बातचीत की जा रही है, डिस्कशंस किए जा रहे हैं और एग्री कर रहे हैं कि भाई इन प्रोग्राम्स को भी जो है ज्वाइंटली कैसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। अगर मैं इकोनॉमिक रिलेशन की बात करूं भाई, तो बायलैटरल जो रिलेशन है अभी तक का 20.57 बिलियन का रहा है। 2021-22 का ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। तो लगातार जो है हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन या इकोनॉमिक कॉपरेशन डिफरेंट एरियाज में भी डेवलपमेंट देखने को मिली है। हालांकि इसको और बढ़ाने की जरूरत है, एंड बोथ नेशंस आर एग्री कि भाई हमें जो है इकोनॉमिक रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वी कैन नॉट कन्फाइन द रिलेशन जस्ट टू डिफेंस टाइज। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे स्टूडेंट जिन पर दोनों देश मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। नाउ एक जो मेजर कंसर्न है, अगर मैं एक वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स की बात करूं, तो एक चाइना एक मेजर फैक्टर बनता है। देखिए एक कहावत है ना कि भाई कि जो जब देश हैं जिनका सिमिलर एक जो है दुश्मन हो, दुश्मन शब्द यहां पे शायद कहना सही नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि भाई संबंध अच्छे नहीं है, चाहे बाउंड्री इश्यूज के कंटेक्स्ट में हो या और डिफरेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बदलने की जब बात होती है, तो दोनों देश जो है मिलकर काम कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, एशिया रीजन में हेगेमनी सिंगल हैंडेडली जो चाइना की बढ़ रही है, अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया एंड जापान है, और इसके लिए हर प्रकार से जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा। सिंगल हैंडेडली ना इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है ना जापान कर सकता है। जब से क्वाड 2017 में जब आपकी एग्जिस्टेंस में आया, तब से हमने देखा कि अ लॉट ऑफ प्रेशर हैव बीन पुट ऑन चाइना, बहुत ज्यादा प्रेशर चाइना पर हमने देखा है, और लगातार जो है क्वाड के माध्यम से या और इंटरनेशनल फंड्स के माध्यम से वी हैव टू ग्रो अ रिलेशंस। तो इंडो जापान रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो, कुछ नई जानकारियां आपको मिली हो, और कैसे जो है मेंस में सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड आई होप कि कुछ आपके डाउट्स क्लियर होंगे। चलें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।